इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड सेल में H2SO4 में शुद्ध जल मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट की मुख्य भूमिका रहती है। जल व सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। इलेक्ट्रोलाइट का ताप 27 व अपेक्षित घनत्व 1.25 ±0.01 रहना चाहिए। केमिकल रिएक्शन डिस्चार्जिंग टाइम पॉजिटिव प्लेट पर PbO2 + 2H + H2SO4 = PbSO4 + 2H2O। अब देखिए ऋणात्मक प्लेट पर Pb ++ SO4 - PbSO4, यानी धनात्मक प्लेट पर PbSO4 + 2H2O बनता है, ऋणात्मक प्लेट पर PbSO4। डिस्चार्जिंग के समय, अब देखिए चार्जिंग के समय धनात्मक प्लेट पर PbSO4 + SO4 - + 2H2O = PbO2 + 2H2SO4। ऋणात्मक प्लेट पर PbSO4 + 2H + H = Pb ++ H2SO4। इसमें धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से 1 कम होती है। अब देखिए ऋण संख्या बराबर, अर्थात ऋण प्लेटों की धनात्मक प्लेटों की संख्या +1। लेड एसिड सेल का प्रति सेल आंतरिक प्रतिरोध हमेशा एडिशन सेल से कम होता है। लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल EMF 2.2 वोल्ट होता है। यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर उसके प्लेट को सुखाकर शुष्क, ठंडे एवं साफ जगह में सुरक्षित रखना चाहिए। लेड एसिड बैटरी में गैस बाहर निकालने के लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। इस बैटरी के डिस्चार्ज के समय दोनों एनोड और कैथोड लेड सल्फेट PbSO4 में परिवर्तित हो जाते हैं। लेड एसिड बैटरी की एम्पीयर घंटे दक्षता 90 से 95% रहती है। इसका अनुमानित कार्यकाल 2 से 5 वर्ष है। जब ये बैटरी उपयोग में नहीं आ रही हो तब भी बैटरी लगभग 6 दिन बाद अवश्य चार्ज करना चाहिए। डिस्चार्ज सेल के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.14 होता है। पूर्ण रूप से चार्ज बैटरी 2.1 से 2.6 वोल्ट तक होती है। एक लेड एसिड सेल की रेटिंग एम्पीयर आवर में होती है। एम्पीयर आवर 1 घंटे में निरंतर धारा निरावेशन की योग्यता होती है। पट्टियों के आमाप, प्लेटों की संख्या, प्रयोग में लिया जाने वाला सक्रिय पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता पर निर्भर करती है। धनात्मक प्लेटों की संख्या की तुलना में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या अधिक होती है। इससे यांत्रिक सुदृढ़ता बढ़ती है व धनात्मक की दोनों सतहें प्रयोग में आती हैं। अब देखिए निकिल आयरन या एडिशन सेल। निकिल आयरन या एडिशन सेल यह क्षारीय सेल है, इसे एडिशन सेल भी कहते हैं। लेड एसिड सेल की तरह यह भी सेकेंडरी सेल है। निकेल हाइड्रोक्साइड में 1.7 से 2.3% तक बेरियम हाइड्रोक्साइड भी मिलाया जाता है। इससे धनात्मक प्लेट का उपयोगिता गुणांक एवं प्लेटों का जीवन काल बढ़ता है। आंतरिक प्रतिरोध कम करने के लिए निकेल हाइड्रोक्साइड में 18 से 20% ग्रेफाइट मिलाया जाता है। इसमें 0.8 से 1 मिलीमीटर मोटी स्टील के पात्र में निकेल आलेपित स्टील की बेलनाकार प्लेटें धन प्लेट का कार्य करती हैं। इन प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बनाकर उसमें आयरन हाइड्रेट FeOH का ट्वाइस का चूर्ण भरा जाता है, जो कैथोड ऋण प्लेट का कार्य करती है। इसमें धनात्मक प्लेट छिद्रयुक्त स्टील ट्यूब की बनी होती है, जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड NiOH का टेट्रा होती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH तथा लिथियम हाइड्रेट LiOH का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक होता है। अब देखिए बेंट कैप नेगेटिव टर्मिनल, फिलर कैप पॉजिटिव टर्मिनल,
गैस रिलीज वाल्व, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, स्टील कंटेनर, फाइनली परफोर्टेड पॉकेट इनवेलोप्स, एज इंसुलेशन, इंसुलेटिंग रॉड्स, नेगेटिव एक्टिव मटेरियल, पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल। निकेल विद्युत अपघट्य की चालकता बढ़ाता है। इलेक्ट्रोलाइट, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल होता है। इसमें सेल की क्षमता बढ़ाने हेतु 21% KOH व कुछ मात्रा में लिथियम हाइड्रेट भी मिलाया जाता है। सेपरेटर धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों को एक दूसरे से पृथक रखने हेतु रबड़ की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। स्टील के बने कंटेनर में सभी को रखकर चारों ओर से वेल्ड किया जाता है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.2 होता है। केमिकल रिएक्शन, चार्जिंग या आवेशन के समय, एट चार्जिंग टाइम, धनात्मक प्लेट, इसमें ऑक्सीकरण होने पर निकेल प्लेट को उच्च कोटि के निकल ऑक्साइड में बदल देते हैं। ऋणात्मक प्लेट, चार्जिंग के समय ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होती है जो ऑक्सीकरण तथा अवकरण क्रिया करती है। पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रोड एनोड पर NiOH ट्वाइस +2OH माइनस इक्वल टू NiOH का टेट्रा। अब देखिए ऋण प्लेट पर अथवा कैथोड पर, नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रोड पर FeOH का ट्वाइस +2K प्लस इक्वल टू Fe +2KOH। डिस्चार्जिंग या अनावेशन के समय, एट डिस्चार्जिंग टाइम, धनात्मक प्लेट पर इलेक्ट्रोड पर अथवा एनोड पर NiOH का टेट्रा +2K प्लस इक्वल टू NiOH का ट्वाइस +2KOH। अब देखिए ऋणात्मक प्लेट, नेगेटिव प्लेट पर अथवा इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक प्लेट अथवा नेगेटिव इलेक्ट्रोड अथवा कैथोड पर Fe +2OH माइनस इक्वल टू FeOH का ट्वाइस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निकेल आयरन सेल, पूर्ण आवेशित सेल का EMF 1.4 वोल्ट होता है जो डिस्चार्जिंग पर 1.2 वोल्ट हो जाता है। यदि वोल्टेज 1.15 वोल्ट से कम हो जाती है तो ये पूर्ण निरावेशित हो जाती है। इसमें धनात्मक ऋणात्मक प्लेटों की आंतरिक सुदृढ़ता अच्छी होती है क्योंकि ये स्टील के बने होते हैं। इन्हें अनावेशित डिस्चार्ज रखने से दोष उत्पन्न नहीं होता है। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है अतः दक्षता कम होती है। लेड एसिड सेल की तुलना में ताप वृद्धि के साथ EMF में कुछ वृद्धि होती है लेकिन धारिता में यथेष्ट वृद्धि होती है। इसका जीवन काल काफ़ी लंबा होता है। बैटरी या निकेल आयरन सेल कमरे का ताप 20 पर निर्धारित धारिता के लिए निर्धारित होता है। बैटरी या निकेल आयरन सेल कमरे का ताप 20 पर निर्धारित धारिता के लिए निर्धारित होता है। लेड एसिड सेल व निकेल आयरन सेल की तुलना, देखिए धनात्मक प्लेट लेड एसिड सेल PbO2 लेड परऑक्साइड, निकेल आयरन सेल अथवा एडिशन में निकेल हाइड्रोक्साइड NiOH का टेट्रा या निकेल ऑक्साइड NiO2। अब देखिए ऋण प्लेट, स्पंजी शीशा, निकेल आयरन सेल में आयरन ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट देखिए लेड एसिड सेल में H2SO4, एडिशन सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। EMF की बात करें तो लेड एसिड में 2.1 वोल्ट। अब निकेल आयरन सेल अथवा एडिशन सेल में 1.4 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध लेड एसिड में तुलनात्मक कम तथा एडिशन सेल में तुलनात्मक अधिक। अपेक्षित घनत्व लेड एसिड का
पानी बनने के कारण घटता बढ़ता है। लेड, अब देखिए एडिशन सेल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए दक्षता एम्पियर आवर में लेड एसिड का 90 से 95%, एडिशन का लगभग 80%। अब देखिए वाट आवर, लेड एसिड का 72 से 80%, एडिशन का लगभग 60%। कीमत, लेड एसिड निकल आयरन सेल से कम होता है इसका कीमत। अब देखिए एडिशन सेल का लेड एसिड सेल से अधिक होता है। अब देखिए यांत्रिक शक्ति लेड एसिड का कम होता है और देखिए इसका एडिशन सेल का अधिक होता है। अब देखिए ट्रिकल चार्जिंग लेड एसिड में होता है, एडिशन सेल में नहीं होता है। भार लेड एसिड का अधिक होता है, एडिशन सेल का कम होता है। जीवन देखिए लेड एसिड 1200 बार चार्जिंग व डिस्चार्जिंग की जा सकती है। अब देखिए एडिशन सेल कम से कम 5 वर्ष तक। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व को मापकर आवेशित निरावेशित अवस्था। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व को मानकर आवेशित निरावेशित अवस्था। देखिए आवेशित अवस्था, अपेक्षित घनत्व। पूर्ण आवेशित बैटरी अपेक्षित घनत्व 1.2 वाट से 1.3 तक। 0.75 आवेशित बैटरी का 1.23 से 1.2 वाट तक। 0.5 आवेशित बैटरी का 1.2 से 1.23। 0.25 आवेशित बैटरी का अपेक्षित घनत्व 1.17 से 1.2। निरावेशित अवस्था 1.11 से 1.14। देखिए निकेल कैडमियम सेल, यह भी एक क्षारीय सेल है। इसकी संरचना भी एडिशन सेल के समान ही होती है। अंतर सिर्फ यह होता है कि इसमें ऋण प्लेट के रूप में कैडमियम धातु प्रयोग की जाती है। कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। वैद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व 1.2 होता है। इसका कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैडमियम का तथा एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड निकेल हाइड्रॉक्साइड का बनाया जाता है। इसका कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैडमियम का तथा एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड निकेल हाइड्रॉक्साइड का बनाया जाता है। NiOH का टेट्रा का प्रयोग निकेल आयरन सेल में भी करते हैं। कैडमियम के उपयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। इसका प्रयोग फ्लोटिंग प्रकार की बैटरियों के लिए अच्छा होता है। बड़े डीजल इंजन की बैटरी बनाने में इसका प्रयोग होता है। NiCd स्प्रिंग लोडेड कैप बेंट होल इंसुलेटिंग वाशर पॉजिटिव निकेल हाइड्रॉक्साइड इलेक्ट्रोड और प्लेट नेगेटिव कैडमियम हाइड्रॉक्साइड इलेक्ट्रोड और प्लेट पोरस सेपरेटर। निकेल कैडमियम सेल के लाभ, यह सुदृढ़ व यांत्रिक रूप से शक्तिमान होती है और कंपन सह सकती है। इसमें अपशिष्टीकरण, सेडिमेंटेशन, जंग लगना, कोरिजन तथा प्लेटें मुड़ जाना, बकलिंग दोष नहीं होते हैं। इसे लंबे समय तक विसर्जित अवस्था में छोड़ा जा सकता है। इसमें समय समय पर आसूत जल भरकर टॉपिंग अप की आवश्यकता नहीं होती है। इसे अधिक धारा दर पर आवेशित अथवा विसर्जित किया जा सकता है एवं जीवन काल अधिक होता है। लिथियम आयरन सेल, यह एक द्वितीयक सेल है। लिथियम के साथ प्रयुक्त रसायनों पर आधारित सेल की वोल्टेज 2.95 वोल्ट से 3.3 वोल्ट के बीच होती है। धन इलेक्ट्रोड लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड LiCOO2 या लिथियम
मैग्नीज ऑक्साइड LiMnO2 का बना होता है। ऋण इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का बना होता है। ऋण इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट इथाइलिन कार्बोनेट या डाई इथाइल कार्बोनेट से बना होता है व उसमें लिथियम आयन उपस्थित होता है। इसकी आयु 10 वर्ष होती है तथा इसकी उच्च ऊर्जा और भार अनुपात 350 WH पर किलोग्राम होता है। ये सेल -50 से +75 ताप परास पर कार्य करते हैं। ये सेल घड़ियों, हृदय संबंधी पेसमेकर, टॉर्च इत्यादि में उपयोग किए जाते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल गैस्केड, मेटल जैकेट, इंसुलेशन ट्यूब। नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिंक सेपरेटर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, करंट कलेक्टर कार्बन। बैटरी को आवेशित या निरावेशित करने पर धारा बढ़ाने के प्रभाव या दोष। इफेक्ट एंड फॉल्ट ऑफ करंट इंक्रीजिंग ऑन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। सल्फेशन लेड एसिड सेल में प्लेटों पर लेड सल्फेट के जम जाने को सल्फेशन कहते हैं। इससे सेल का यांत्रिक प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा सेल की क्षमता कम हो जाती है। बैटरी को अधिक आवेशित करके पुनः तेजी से निरावेशित किया जाए तब भी सल्फेशन बढ़ जाती है, तो इसे ट्रिकल आवेशन विधि से कम किया जा सकता है। सेडिमेंटेशन सेलों के नीचे बैठने वाली गंदगी जो कंटेनर के नीचे पेंदी में जमा हो जाती है उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसके कारण प्लेटों का आपस में लघु परिपथ होने का डर रहता है। इस दोष को दूर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को पूरा बदल देना चाहिए। बकलिंग, जब धारा का मान बढ़ाकर बैटरी को आवेशित या निरावेशित किया जाता है तो प्लेटें टेढ़ी हो जाती हैं तथा उनमें यह दोष आ जाता है। ऐसा तापमान के अंतर के कारण होता है। प्लेटों के टेढ़े हो जाने को बकलिंग कहते हैं। इसके सुधार के लिए टेढ़ी हुई प्लेटों को बदल देना चाहिए। बैटरी की चार्जिंग दर, चार्जिंग रेट ऑफ बैटरी की चार्ज दर निर्माता द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर निर्धारित होती है। बैटरी की सुरक्षित दर धारा बैटरी कैपेसिटी क्षमता को समय घंटों से भाग देकर आसानी से निकाली जा सकती है। आवेशित धारा बराबर कैपेसिटी क्षमता बटे के घंटा। कैपेसिटी क्षमता बराबर निरावेशन धारा गुणे के घंटे। बैटरी की सुरक्षा हेतु अधिक करंट देकर जल्दी चार्ज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चार्जिंग करंट, किसी बैटरी को आवेशित करते समय यह महत्वपूर्ण है कि बैटरी की रेटेड धारा पर आवेशित धारा को व्यवस्थित करें। आवेशित धारा को एम्पीयर मीटर में पढ़ा जाता है। जब बैटरी आवेशक समान धारा पर होते हैं तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। धारा प्रवाह उत्पन्न करने हेतु आवश्यक वोल्टता का नियोजन मान बैटरी से अधिक रखा जाता है। बैटरी को हमेशा DC स्रोत देना चाहिए। सामान्य आवेशन धारा तथा धीमी आवेशन धारा का अनुपात एक संबंधी 100 होता है। चेकिंग ऑफ चार्जिंग कंडीशन ऑफ ए बैटरी के आवेशन स्थिति की जांच निम्न प्रकार की जा सकती है। हाइड्रोमीटर द्वारा अपेक्षित घनत्व मापना। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट को H2SO4 में शुद्ध जल मिलाकर तैयार किया जाता है। अपेक्षित घनत्व मापकर इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति देखी जाती है। हाइड्रोमीटर कांच की बनी नली होती है। इसे फ्लोट भी कहते हैं। इसमें एक साइड में बल्ब लगा होता है, उसके दूसरे मुंह को बंद रखा जाता है एवं भारी करने के लिए शीशे के छर्रे का प्रयोग किया जाता है। इस हाइड्रोमीटर
ट्यूब को बड़ी कांच की नली में रखते हैं। बड़ी कांच की नली में रबड़ का बल्ब लगा होता है, जिसके आगे के सिरे पर रबड़ की ट्यूब इधर-उधर मुड़ने के लिए लगी होती है। इस पर H2SO4 का प्रभाव नहीं पड़ता है। रबड़ के बल्ब को दबाकर नली वाले सिरे को इलेक्ट्रोलाइट में डुबोकर छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट ऊपर तक बल्ब में भर जाता है। इस हाइड्रोमीटर ट्यूब पर निशान लगे होते हैं। पूर्ण आवेशित 1.28 से 1.3 अपेक्षिक घनत्व होना चाहिए। आवेशित में अपेक्षित घनत्व 1.11 से 1.14 तक होता है। यदि बैटरी आधी चार्ज है तो रीडिंग 1.2 होगी। हाइड्रोमीटर से बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों अवस्थाओं को टेस्ट किया जा सकता है। टेस्टिंग बाई हाई रेट डिस्चार्जिंग टेस्टर। इस सेल की आंतरिक स्थिति ज्ञात की जाती है। कम स्केल 0 से 3 वोल्ट। वोल्टमीटर को एक लघु प्रतिरोध से शंट कर दिया जाता है। टर्मिनल प्राइस के परीक्षण के लिए एक सेल के टर्मिनल पर दबाव डालते हैं, जिससे एक पूर्ण रूप से आवेशित सेल स्थिति में पूर्ण आवेश पाठ्यांक प्रदर्शित करता है। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्ट में लाल, पीला, हरा 3 रंग होते हैं। पॉजिटिव वोल्टमीटर हैंडल शंट। लाल रंग पूर्ण निरावेशन अथवा डिस्चार्ज। पीला रंग अर्ध निरावेशन आधा चार्ज। हरा रंग पूर्ण आवेशन पूर्ण चार्ज। आवेशित प्रत्येक सेल की वोल्टता 2.5 से 2.6 वोल्ट तक और निरावेशित बैटरी की वोल्टता 1.8 वोल्ट से 1.6 वोल्ट तक। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्ट संकेत देता है। टर्मिनलों के रंगों से पहचान। आइडेंटिफिकेशन बाय टर्मिनल कलर। गाढ़ा भूरा रंग यदि पॉजिटिव एनोड धनात्मक सिरे का हो तो बैटरी पूर्ण चार्ज मानी जाएगी। हल्का सफ़ेद यदि नेगेटिव कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का हो तो बैटरी पूर्ण चार्ज मानी जाएगी। अब देखिए गैस डिस्चार्ज द्वारा बाई गैस डिस्चार्ज। यदि लेड एसिड सेल से कोई गैस नहीं निकलती है तो इसका अर्थ है सेल पूर्ण रूप से डिस्चार्ज है। यदि गैस के बुलबुले धीमी गति से निकल रहे हैं तो बैटरी हाफ चार्ज है, और यदि गैस के बुलबुले तीव्रता से निकल रहे हैं तो बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हो चुकी है। चार्जिंग मेथड ऑफ सेकेंडरी सेल। देखिए पहला स्थिर धारा विधि कांस्टेंट करंट मेथड। इस विधि में चार्जिंग धारा का मान बैटरी के चार्जिंग अवधि के दौरान नियत कांस्टेंट रखा जाता है। इसमें चार्जिंग अवधि के दौरान बैटरी वोल्टेज बढ़ती है तो धारा को स्थिर रखने के लिए एक वेरिएबल प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। इसमें चार्जिंग धारा का मान कम रखा जाता है ताकि सेल में अधिक गैस न बनने पाए तथा सेल के तापमान में 45 अंश सेल्सियस से अधिक वृद्धि न हो सके। इस विधि में चार्जिंग समय अधिक लगती है, लेकिन सेल की दक्षता बढ़ जाती है। इस विधि द्वारा कई बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक साथ चार्ज किया जा सकता है। देखिए यूज। अधिक संख्या में सेलों को स्थिर धारा पर आवेशित करने हेतु इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब देखिए स्थिर वोल्टेज विधि कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। यह बैटरी चार्जिंग की तीव्र क्वाइक विधि है। इसमें चार्जिंग वोल्टेज को चार्जिंग के दौरान नियत कांस्टेंट रखा जाता है। इसमें प्रारंभिक चार्जिंग धारा अधिक होती है, पुनः धीरे धीरे घटने लगती है। इस विधि से सेल को चार्ज करने में नियत धारा विधि का आधा समय लगता है, अपितु सेल की दक्षता घट जाती है, लेकिन सेल की क्षमता बढ़ जाती है।
इस विधि में चार्जिंग के अंत में चार्जिंग धारा लगभग शून्य हो जाती है। इसमें समान वोल्टेज वाली बैटरियों को एक ही समय में समांतर पैरेलल में जोड़कर चार्ज किया जा सकता है। अब देखिए रेक्टिफायर विधि। रेक्टिफायर एक साधन है जिसे एसी को डीसी में बदला जाता है, क्योंकि डीसी स्रोत की आवश्यकता बैटरी को आवेशित करने के लिए होती है। एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन लगाकर 250 वोल्ट से 24,12,9,6 वोल्ट तक करके ब्रिज परिपथ रेक्टिफायर का बनाकर बैटरी को चार्ज किया जाता है। बैटरी चार्जर में रेक्टिफायर लगे होते हैं। यह बैटरी चार्जर ही अधिक काम में लिए जाते हैं। बूस्ट चार्जिंग। इस विधि में ट्रक, बस, कार, रेलगाड़ी आदि की बैटरी को चार्ज किया जाता है। इस विधि में आवेशन धारा का मान उतना ही होता है जितने एम्पीयर घंटा तक वह बैटरी उस समय तक विसर्जित हो चुकी होती है। अब देखिए ट्रिकल चार्जिंग मेथड। लंबे समय तक कई संख्या में बैटरियों को चार्जिंग में काम पर लगाया जाता है। इसमें चार्जिंग धारा कुल धारा का 20% होती है। सल्फेशन दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए अति निम्न विद्युत धारा दर पर आवेशित करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। सामान्य चार्जिंग धारा का 2 से 20%। इस विधि से आवेशित बैटरी को वर्षों तक पूर्णतः आवेशित अवस्था में रखा जाता है। अब देखिए सावधानियां, प्रिकॉशंस। यदि प्लेटों की सतह पर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर 10 mm से 15 mm कम है तो शुद्ध जल डिजिटल वाटर से बेंट प्लग खोलकर भर देना चाहिए, लेकिन कभी भी नल अथवा कुएं का पानी बैटरी में नहीं डालें। चार्जिंग के समय बेंट प्लग खोलकर अन्य स्थान पर रखें। सेल या बैटरी की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ सेल। सेल की दक्षता 2 प्रकार से होती है। पहला एम्पीयर आवर दक्षता, दूसरा वाट आवर दक्षता है। परसेंटेज एम्पीयर आवर दक्षता डिस्चार्जिंग एम्पीयर गुणे घंटे बटे के चार्जिंग एम्पीयर गुणे घंटे अलग से गुणा के 100 अथवा IDHD बटे के ICHC। वाट आवर दक्षता सदैव एम्पीयर आवर दक्षता से कम होती है, क्योंकि निरावेशन समय का पोटेंशियल डिफरेंस आवेशन समय से कम होता है। वाट आवर दक्षता बराबर एम्पीयर आवर दक्षता गुणे के निरावेशन पर औसत वोल्टेज बटा के आवेशन पर औसत वोल्टेज। लेड एसिड बैटरी का वाट घंटा दक्षता का मान 80 से 85% तक तथा एम्पीयर घंटा दक्षता 90 से 95% तक होती है। परसेंटेज वाट घंटा दक्षता ईटा वाट आवर परसेंटेज डिस्चार्जिंग वाट गुणे के घंटे बटे के चार्जिंग वाट गुणे के घंटे गुणे के 100। VD IDHD बटे के VC ICHC गुणे के 100। परसेंटेज वाट घंटा दक्षता बराबर एम्पीयर घंटा गुणे के VD बटे के VC। परसेंटेज वाट घंटा दक्षता बराबर एम्पीयर घंटा गुणे के VD बटे के VC अथवा ईटा एम्पीयर आवर गुणे के VD बटे के VC। यहाँ VC चार्जिंग वोल्टेज, IC चार्जिंग विद्युत धारा, HC चार्जिंग घंटे, ID डिस्चार्जिंग विद्युत धारा, VD चार्जिंग वोल्टेज, HD डिस्चार्जिंग घंटे।